सेल जिसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, इसके अंदर अपनी अलग ही दुनिया मौजूद है। सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के छोटे छोटे फंक्शनल पार्ट पाए जाते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है, जिनमें से कुछ ऑर्गेनेल का विवरण आगे किया गया है। सेल के सेंटर पार्ट, सेल के बीचों बीच एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जो दो मेम्ब्रेन से घिरा है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन की बारी आती है तो यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है। अगला ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे सिस्टर्ने, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे ट्यूब्यूल और वेसिकल से मिलकर बना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम मौजूद होता है जिसके कारण इसमें रफ अपीयरेंस आ जाता है जिसे रफ ईआर कहते हैं, और जहां राइबोसोम मौजूद नहीं रहता उसे स्मूथ ईआर के नाम से जाना जाता है। अगला ऑर्गेनेल गोल्जी एपराटस है जिसे सेल का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहते हैं। राइबोसोम जिन प्रोटीन का निर्माण करता है वो मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी एपराटस के पास आता है, जहां वो वेसिकल के अंदर पैक होकर सेल के अलग अलग हिस्सों तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इसके अलावा अगला ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर एटीपी प्रोडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमिक सिस्टम ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला ऑर्गेनेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर वेरियस काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो सेल को साफ सुथरा करने में, सेल के डेड ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और सेल को क्लीन करता है। अगला ऑर्गेनेल जिसे वैक्यूल के नाम से जाना जाता है, जो मेम्ब्रेन से घिरा एक ऑर्गेनेल है जो खासतौर पे प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसके अंदर प्लांट अपने फूड एंड वाटर को स्टोर करता है, जिसे सेल सैप के नाम से भी जाना जाता है। अमीबा में एक खास तरीके का वैक्यूल होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जो पानी को पंप करने में मदद करता है। अगला ऑर्गेनेल माइक्रोबडी है। ये खास तरीके का ऑर्गेनेल है जो खासतौर पे प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसमें कुछ खास एंजाइम मौजूद होती है। अगला ऑर्गेनेल जो सबसे खास ऑर्गेनेल है जो प्लांट में पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका मेन काम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करना है, और प्लांट इसी ऑर्गेनेल की मदद से अपने लिए फूड तैयार करता है, और प्लांट की पत्तियों का हरा रंग भी इसी ऑर्गेनेल के कारण मिलता है, जिससे पौधे हरे दिखते हैं। इसके अलावा अगला ऑर्गेनेल सेंट्रियोल है जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। सेंट्रियोल का निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल दो होता है जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली सेल के न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है, जो सेल के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। सेल्स के मूवमेंट के लिए कुछ सेल में मूवमेंट होती है, और ऐसे सेल के मूवमेंट के लिए दो खास ऑर्गेनेल फ्लैजिला और सीलिया पाया जाता है। फ्लैजिला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल में मौजूद होता है, जबकि सीलिया ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसकी मदद से सेल मूव करने का काम करता है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत 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 धन्यवाद।